हेलो एवरीवन, आई एम आकृति पांडे, योर कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। इसके पहले मैं स्ट्रेस के ऊपर बात कर चुकी हूँ। आज मैं बात करूँगी एंग्जाइटी पे। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस थोड़ी आज की डेट में लेट पोस्ट हो रही हैं और थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ माई बिजी स्केड्यूल एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स बिकॉज ऑफ कोविड। एंड इस वजह से मुझे सारी यूट्यूब के वीडियोज़ को थोड़ा सा मैं लाइन अप करके और डिले पोस्ट कर रही हूँ, बट मैं आपके लिए हमेशा आपको एजुकेट करने के लिए हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहती हूँ। तो आज का मेरा वीडियो है एंग्जाइटी के ऊपर। जैसा कि मैंने पहले भी बात किया था कि कोविड-19 के टाइम पर बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें सर्च करके कुछ अपने सिम्टम्स को गूगल के ऊपर डाल करके सर्च करते हैं। किसी को एंग्जाइटी लगता है, किसी को लगता है कि वो डिप्रेशन में है, किसी को लगता है वो स्ट्रेस में है, और प्रॉपर एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो अपनी चीज़ों को एग्जैगरेट करके और अपनी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। तो मैंने स्ट्रेस के ऊपर लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें बताई थी। आज मैं एंग्जाइटी के ऊपर बताऊंगी कि एंग्जाइटी क्या होता है। एंग्जाइटी एक नॉर्मल रिएक्शन होता है स्ट्रेस के लिए। ये कई सिचुएशन में बेनिफिशियल होता है। ये एक तरीके से हमें अवेयर करता है कि स्ट्रेस ओवर एंड एक्स्ट्रा होने के बाद हमारी बॉडी में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, उससे जो भी डेंजर होना होता है, उससे हमें अलर्ट करता है एंग्जाइटी। और ये बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। ये 30% ऑफ एडल्ट्स को आज के डेट में जो कि अपनी लाइफ को जी रहे हैं उनके अंदर ये पाया जा रहा है। ये ट्रीटेबल है। वो डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो या एंग्जाइटी हो, सब के सब ट्रीटेबल होता है और एक आप नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ जा सकते हैं। एंग्जाइटी के कुछ टाइप्स भी होते हैं: जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया एंड स्पेसिफिक फोबिया, अगोराफोबिया, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी छोटी छोटी सी चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं और हमारे अंदर वो प्रॉब्लम एक हमारी बॉडी में और ब्रेन में जो एक केमिकल लोचा होता है और हमारी बॉडी में जो उसका इफेक्ट दिखने लगता है, दैट इज जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसके अंदर हमारा ईटिंग एंड फूड हैबिट भी बदल जाता है, हमारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बदल जाती है। ये सारी चीज़ें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर देखी जाती हैं। देन पैनिक डिसऑर्डर, ज़रा सी कोई चीज़ हुई और बहुत हाई लेवल स्ट्रेस हुआ और हमारी बॉडी में स्वेटिंग हुई, कंपन हुई, टिंकलिंग शुरू हो गई, तो ये सारी चीजें पैनिक डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। फोबिया से वी ऑल नो व्हाट इज फोबिया। किसी भी अनरियलिस्टिक चीज के ऊपर अगर हमें फील हो रहा है कि वो चीज है तो दैट इज फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया भी कुछ लोगों को होता है, किसी को कॉकरोच से डर, किसी को छिपकली से डर, किसी को आग से डर। ऐसी सारी चीजों को स्पेसिफिक फोबिया के अंदर रखा गया। अगोराफोबिया भी हमें पता है व्हाट इज एगोराफोबिया। सोशल एंग्जाइटी और डिसऑर्डर, बहुत पहले इसको सोशल फोबिया के नाम से जानते थे। जैसे कुछ लोग पब्लिक में या पब्लिक प्लेस पे या स्टेज फेयर जिनको होता है, ऐसी जगहों पे वो बात नहीं कर पाते, उनके अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है। उनका हाथ पैर पहले से ही कांपने लगता है, ठंडा हो जाता है, वो बात नहीं कर पाते, लोगों को देख करके ही परेशान हो जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा म्यूट हो जाएंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, ब्लैंक आउट हो जाएंगे, या फिर ओवर एंड एक्स्ट्रा जो भी उनका एंगर इमोशन होता है वो हाइड नहीं कर पाते हैं, वो इन सारी चीज़ों में दिखाई देने लगती है। सेपरेशन एंग्जाइटी फोबिया, कुछ लोगों को अपने डियर वन से अलग होने में भी एंग्जाइटी क्रिएट होती है। इसके क्या क्या रिस्क होते हैं, ये कहां से ये सारी चीजें एंग्जाइटी डेवलप हो सकती हैं। हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिन लोगों को काफी लंबे समय से स्ट्रेस हो उन लोगों को एंग्जाइटी होनी ही है। फिर चाइल्डहुड जिसका सेक्सुअल अब्यूज हो, जिसको कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, ट्रॉमा इन अ सेंस कुछ ऐसी चीजें जो प्राकृतिक आपदा हुई हो, या फिर घर में ही कोई चीज ऐसी हुई हो, या नेगेटिव लाइफ इवेंट हुआ हो, या फिर बहुत सीवियर इलनेस रही हो, जिसको जल्दी क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन रही हो, जिसके वजह से भी कई बार एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है। लोगों के अंदर ये भी फीलिंग आ जाती है कि मैं अब यूजलेस हो चुका हूँ, मेरी लाइफ यूजलेस है और अब मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। सब्सटेंस अब्यूज जो करते हो,
ऐसे भी बच्चे जो बचपन में बहुत शाय, बहुत शर्मीले होते हैं और बहुत आउटवर्ड नहीं होते, बोल नहीं पाते, ऐसे भी बच्चों के अंदर एंजाइटी होती है, क्योंकि बड़े होकर के उनके अंदर सोसाइटी को फेस करना और उस सोशल एंजाइटी और उस स्टिग्मा को फेस नहीं कर पाने से भी एंजाइटी क्रिएट होती है। जिन लोगों की लो सेल्फ स्टीम होती है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपनी चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उनके अंदर भी एंजाइटी होती है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसमें पैनिक होते हैं, लोग डर जाते हैं, बहुत अनईजी फील होता है, फीलिंग ऑफ पैनिकनेस, डूम, बहुत डर लगता रहता है, सोते नहीं है, जल्दी से अपने आप को काम एंड स्टिल नहीं कर पाते, हाथ पैर या तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा या पसीना होगा, बिल्कुल नम हो जाएगा, हाथों में कंपन, पैरों में कंपन, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सांस लेने में दिक्कत होगी, हाइपर वेंटिलेशन, बहुत तेजी से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, जिसका मतलब बहुत गलत इफेक्ट हो सकता है हमारे हेल्थ के ऊपर। हार्ट का भी पैल्पिटेशन होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है, देन वॉमिटिंग भी फीलिंग आती है, टेंस मसल्स हो जाते हैं, उनके सारे मसल्स में टेंस, और उसके बाद वो स्टिफनेस ऑफ मसल्स भी फील होती है, डिजीनेस होगी, र्यूमिनेशन होगा। र्यूमिनेशन इज किसी भी चीज को बार बार नेगेटिव वे में सोचना या कंटिन्यूअस एक ही चीज को बार बार ओवरथिंक करना, दैट इज र्यूमिनेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन इसमें होती है, जानबूझ करके या ऑब्सेसिवली किसी ऐसी चीज को अवॉइड करना या जगह को अवॉइड करना जिससे हमें डर लग रहा हो, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी को दिखाने वाले। इसके क्या कॉजेज होते हैं? ये कभी जेनेटिक भी हो सकता है, यस, जेनेटिक वे में भी एंजाइटी हमारे अंदर ग्रो करती है। हमारे फादर मदर से भी, हमारे फोरफादर से भी एंजाइटी अगर किसी को हुई है तो इसका जेनेटिक फैक्टर भी हमारे अंदर आ सकता है। ब्रेन केमिस्ट्री जिसकी अच्छी नहीं हो, चीज़ों को ओवर थिंक कर रहे हैं बार बार, तो उनकी ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। ब्रेन केमिस्ट्री बिगड़ना इन अ सेंस उनके अंदर बहुत सारे कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन डेवलप हो जाते हैं और वो एंडोर्फिन नाम का हार्मोन क्रिएट नहीं कर पाता है जल्दी, तो ब्रेन केमिस्ट्री उनकी बिगड़ जाती है, वहाँ पे एंजाइटी भी क्रिएट हो सकती है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है, बहुत सारे एनवायरमेंट में आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कहीं बाहर गए हैं तो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने घर से दूर हैं तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कई तरह के स्ट्रेसर्स होते हैं एनवायरनमेंट में जो कि एनवायरमेंटल स्ट्रेस को क्रिएट करता है, ये भी एंजाइटी क्रिएट करती है। हम किसी दूसरे नई सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम किसी बाहर के वेदर में अगर सडन चेंज आया है तो हम स्ट्रेस हो जा रहे हैं कि उफ अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, डेट इज़ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। फिर ड्रग का विड्रॉल या मिसयूज करना, ये भी एंजाइटी क्रिएट करती है। उसके मेडिकल कंडीशंस, वो प्रॉपर वे में मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट्स इसकी हैं। अगर साइकियाट्री मेडिसिन होती हैं तो मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम दिए हैं, और इसको एक्सप्लेन करना अगर किसी साइकियाट्रिस्ट ने एक्सप्लेन किया हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे साइकियाट्री मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, बुप्रोपियोन, एंटी डिप्रेसेंट्स, अदर एंटी डिप्रेसेंट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, बीटा ब्लॉकर्स, एंटी कन्वर्जेंट्स, एंटीसाइकोटिक्स, बस्पिरॉन, ये साइकियाट्रिक मेडिसिन होती हैं। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं साइकोथेरेपी को मैं ज़्यादा एनहेंस करूंगी। साइकोथेरेपी में सीबीटी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। साइकोथेरेपी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए और उसको दूर करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और इसमें कई बार जो अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं इसमें फैमिली सीबीटी सेशंस भी लगाते हैं, ताकि पूरी फैमिली भी उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एंजाइटी से बाहर निकल पाने में उसकी मदद कर सके, इसलिए सीबीटी सेशंस, फैमिली सेशंस भी लगाए जाते हैं। अगर साइकोलॉजिकल टिप्स की अगर बात करूं, जो लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनके साथ वो ऐसी कौन सी चीज़ करें जो अगर उनके आसपास अगर कोई साइकोलॉजिस्ट ना हो जो उनकी चीज़ों को समझा सके, तो वो इस वीडियो से अपने आप को हेल्प कैसे करें। आप सबसे पहले अपने डिसऑर्डर के बारे में जानें कि वो क्या है। किसी भी चीज़ को प्रॉपरली एडुकेट करिए, अपने आप को एडुकेट करिए, अपने बारे में समझिए कि आपको एग्जैक्ट कौन सी प्रॉब्लम है।
अगर आप एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट या हेल्प ले रहे हैं तो वो आपको जो डिसऑर्डर बता रहे हैं आप उसको समझ लीजिए। आपकी जो ट्रीटमेंट प्लान बता रहे हैं उस ट्रीटमेंट प्लान पे आप स्टिक रहिए, क्योंकि आपको कंटिन्यूस साइकोलॉजिस्ट अपने साथ रख के आपकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। दे विल सजेस्ट यू सम ट्रीटमेंट प्लान, दे विल टीच यू अबाउट द ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी एंड दे विल सेंड यू टू योर होम। आपको घर जा करके उन सारी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी को एज इट इज स्टिक करके और उसको फॉलो करना है, वरना आपके ऊपर रिजल्ट नहीं आएगा। आपको वो सारे खाने और ड्रिंक्स पे कंट्रोल करना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफीन पाया जाता है, और सड़क छाप दवा नहीं इस्तेमाल करना है, डेट इज रिक्रिएशनल स्ट्रीट ड्रग्स। कोई भी अल्कोहल का यूज़ मत करिए। कोई भी सड़क पे जो मेडिसिन बहुत सारी बना करके दिए जाते हैं या फिर किसी अननोन पर्सन से जो आपको दवा बना के देता है एंजाइटी या डिप्रेशन के लिए, उसको यूज़ नहीं करना है। अच्छा खाइए, अच्छा एक्सरसाइज करिए, अच्छा नींद लीजिए। आप कैसे रिलैक्स करें ये आप एक साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर समझने की कोशिश करिए। एक जर्नल रखिए। जर्नल रखने का मीन्स आप अपना एक डायरी रखिए और अपनी जो भी इनर फीलिंग्स हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही हैं, ऐसी चीज़ों को कीप राइटिंग इन योर डायरी। आप उसको मेंटेन करिए जो कि किसी के भी नज़र में ना आए और आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकें वहाँ पे बिल्कुल हैप्पी वे में, और उसको अपने साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो आपको हेल्प अच्छे तरीके से और ज़्यादा वे में कर पाएंगे। आपकी जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको मैनेज करिए। इसको मैनेज करने का क्या तरीका है, आप अधिक से अधिक बुक्स पढ़िए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़िए, पॉजिटिव म्यूज़िक सुनिए, रोमांटिक म्यूज़िक सुनिए। तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज रखेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स को आप वैसे ही रेगुलेट कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे, जो कि आपके अंदर स्ट्रेसर के तरीके से आता है और वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को बूस्ट करता है जो कि आपको एंजाइटी की तरफ लेके जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मेंटेन हो जाएंगी। अगर आपके दोस्त हैं तो दोस्त के साथ आप गेट टुगेदर करिए, पार्टी करिए, उनके साथ थोड़ा बाहर निकलिए। हर वक्त पार्टी करके और इसी में पार्टी ही करते रह जाना, ऐसा भी नहीं करना। आपको अपनी डेली रूटीन जो है, आपकी जो लाइफस्टाइल है, वो सब कुछ मैनेज करते हुए थोड़ा दोस्तों के साथ भी निकलिए, थोड़ा उनके साथ भी एंजॉय करिए, फैमिली के साथ भी टाइम दीजिए। और अगर आपको फिर भी रिलीफ नहीं है तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑनलाइन या किसी भी तरीके से आप लेने की कोशिश करिए ताकि आपकी मदद जल्द से जल्द हो सके और आप ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकल सकें। मेरा क्लिनिक गोरखपुर में है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9305596181, जिसके ऊपर मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ और आपको एडुकेट भी करती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा एंजाइटी क्या है। जो भी लोग साइकोलॉजिकल एजुकेशन ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच।